नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज जनसभा है इंडिया गठबंधन का। मैं इस साइड दिखाऊंगा, इस साइड दिखा दीजिएगा। ये जनसभा है, यहाँ पे आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, सातवें चरण में यहाँ पे इलेक्शन है, यानी 1 जून को 6 चरणों का इलेक्शन हो चुका है और लास्ट चरण में यहाँ पे इलेक्शन है। मोदी जी यहाँ की बीजेपी के प्रत्याशी, वर्तमान के सांसद भी है और प्रधानमंत्री भी है। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है इस वाराणसी में, और क्या लगता है इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से तूफानी लहर चली, क्या लगता है इस बार आ जाएगी केंद्र में या नहीं? हाँ सर, क्या नाम पड़ेगा? नजाकत अली। नजाकत अली जी, आप भी बुनकर में आते हैं? नहीं, मैं बुनकर में नहीं, मैं किसान हूँ। किसान है। मगर देश के प्रधानमंत्री ने जो गंगा जमुना की तहजीब थी, जो बनारस का एक कल्चर था, ताना और बाना, यानी कि कच्चा माल हिंदू भाई देता था और पक्का उसे हमारा बुनकर समाज बना कर देता था। सबसे पहले तो उन दोनों के पेट पर लात मारने का काम किया है। चाइना से माल गुजरात आता है और गुजराती यहाँ सप्लाई करते हैं, मतलब सारा काम गुजरातियों के हवाले कर दिया। बोर्ड बनारस का देगा, मलाई गुजरात का खाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक अमूल फैक्ट्री लगी यहाँ। उस अमूल फैक्ट्री में एक भी वर्कर बनारस का नहीं है, सारे गुजरात के हैं। जो कर्मचारी हैं, सफाई करने वाले जो इस तरह के हैं, वो रखे गए हैं निम्न स्तर के, मतलब अच्छी पोस्टों पर रहेंगे गुजरात के, बोर्ड देंगे बनारस के, और जो सफाई कर्मचारी वो रहेंगे यहाँ उसके। 5 बड़े कारखाने इस देश के अंदर गुजरात में लगे हैं इन 10 सालों के अंदर। क्या जब मोदी जी कार्य क्षेत्र से जीत कर जाते, एक यहाँ नहीं होना चाहिए था? अगर यहाँ हो जाता तो यहाँ के लोग रोजगार वाले हो जाते। जितने भी यहाँ ठेके चल रहे हैं, टंकियों के चल रहे हों, सड़क के चल रहे हों, नगर निगम के चल रहे हों, टोटो पोटो के चल रहे हों, काशी विश्व कॉरिडोर के चल रहे हों, सारे गुजराती हैं। एक भी कोई बनारस का मुझे तुम दिखा दो। मोदी जी जब इस देश में, जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे काशी के अंदर, तो ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और वो जो रैली की थी, वो जो सभा की थी, बिंद समाज, मल्लाह समाज जो होता है, निषाद समाज जो होता है, उनका समाज को बुलाकर की थी। उनका प्रस्तावक भी उस समाज का था। उनका प्रस्तावक 14 मुनि समाज का था। तो कहा था मोदी जी ने, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, गंगा के पुत्रों, तुमने सबकी नैया पार कराई है, मगर तुम्हारी नैया किसी ने पार नहीं कराई। ये गंगा पुत्र तुम्हारी नैया पार करावेगा। और जो प्रस्तावक था वो बराबर में खड़ा कर रखा था कि देखो, मोदी का प्रस्तावक भी ये इसी समाज का बेटा है जिन्होंने गंगा नैया पार कराई लोगों की। मेरी नैया पार भी आप ही कराओगे। उस समाज को उन्होंने भुना लिया और भुना के उस समाज ने वोट दिया। अब जब वोट दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, फिर क्या करा उन्होंने? उसी समाज को अकल सिखाने का और सबक सिखाने का काम करा। वो समाज 100 रुपए में, 50 रुपए में सबको गंगा की सैर कराता था और हजारों लोगों का रोजगार चलता था नाव से। मोदी जी ने टोटो पोटो वहाँ लगा दी, किराया 300 रुपये और 500 रुपये, और वो नाव वाले को कह दिया कि गंगा पुत्रो, तुम तो सबकी नैया पार कराओ, तुम्हारी नैया पार कराने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम घर जाओ। और वो सारे टोटो पोटो वाले गुजराती। तो देश के प्रधानमंत्री ने गंगा पर राजनीति करती हो, जिसे प्रस्तावक बनाया हो, जो 2 से 2.5 लाख वोट उस समाज का गंगा के किनारे रहता, उनको ना बख्शा हो तो किसी और को बख्शेंगे? अभी मोदी जी आए थे बनारस के अंदर, चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था। कपड़ा, अरे भैया क्यों लगा हुआ था कपड़ा? इसलिए लगा हुआ था कि नेशनल चैनल में तो हिम्मत नहीं पूछने की। आप जैसे को कोई मौका मिल जाए, मोदी जी खड़े हैं और आप पूछ लेते जी यही विकास है क्या मोदी जी, आपका शहर ये है, इसलिए कपड़ा लगा रखा था, कोई सवाल ना कर ले। बनारस से अच्छा सफाई व्यवस्था में, पानी व्यवस्था में, सड़क व्यवस्था में हमारा गांव कमभोर है। वहाँ सड़कें सीसी की, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, और यहाँ ना तो पानी है, ना सीवर है, ना सफाई है। 2 बाई 2 के पत्थर मुझे तो पता नहीं कब के लगे हुए हैं सड़कों में। बनारस के अंदर यही है ना भाई, कोई रोजगार नहीं, कोई कारोबार नहीं। बनारस की जनता ने मन बना लिया है कि ये जो गलती हमने की थी, इस गलती का सुधार हमें ही करना पड़ेगा। हमारी इस गलती की सज़ा पूरा देश भर रहा है। अब हम इस गलती की सज़ा को पूरे देश को नहीं भरने के, आने वाली 1 तारीख को बनारस की जनता खटाखट वोट डालेगी, खटाखट खटाखट खटाखट। और 4 तारीख को कहेगी यहाँ की जनता कि भाजपा वालों भागो फटाफट, भागो फटाफट, भागो फटाफट। राहुल गांधी वाली भाषा बोलने लगे। अरे भाई, जब है इंडिया गठबंधन के भाई, सबको 1 लाख रुपए बड़ी महिलाओं को मिलेंगे, किसान को MSP मिलेगी, जो मनरेगा का मजदूर होगा उसकी 400 रुपए की नौकरी होगी, वो 400 रुपए की मजदूरी होगी। बेरोजगारों को 30 लाख नौकरियाँ दी, 2 करोड़ नहीं, झूठ नहीं, 30 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी। ऐसा गारंटी कार्ड पहली बार
कांग्रेस ने जारी किया और जिस पर जनता यकीन कर रही है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। और मोदी जी चुनाव पक्का हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? सुनो क्यों हार रहे हैं। 200 राज्यसभा के, लोकसभा के सांसद यहाँ, 500 विधायक यहाँ, 12 मुख्यमंत्री यहाँ और 1000 पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। आप बनारस के होटल चेक कर लो, कोई होटल खाली नहीं है। सारी गाड़ियाँ, जाम की स्थिति, कई हजार गाड़ियाँ चेक कर लेना। यूके नंबर, डीएल नंबर, आरजे नंबर, जीएच नंबर, बीएन नंबर, यानी कि बिहार का नंबर। अरे भाई बनारस की तो होगी तो 65 नंबर होगा ना, यूपी 65। बाकी तो सारी गाड़ियाँ बाहर की क्यों हैं? उनके तो रोड शो में भी बाहर की गाड़ी आती। अगर रोड शो की तुम गाड़ियों को चेक कर लेना, दिल्ली नंबर की होंगी, राजस्थान नंबर की, मतलब पूरे देश के लोग उन्होंने रोड शो में बुला रखे थे। यहाँ तो लोग उन्हें मिले नहीं थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पैसे के बल पर नहीं। अभी जो रोड शो दूसरा बेटा सुन लो, एक बार सुन लो बात सुनिया। दूसरा, एक बनारस में परसों रोड शो हुआ, मोदी जी की ताबूत में, राज्य लोकसभा के ताबूत में आखिरी कील ठोकना ही थी सोनिया, प्रियंका गांधी जी और डिम्पल यादव जी। जनता ने ऐसा स्वागत और सम्मान किया है, 2 घंटे जनता खड़ी रही। तो वहाँ से लोगों ने आगाज़ कर दिया है कि अब हम मोदी जी को भगाएंगे, गुजराती को, प्रवासी को भगाएंगे। और जो हमारा स्थायी बेटा है, जो 4 बार से 13, 19 और 14 में और चौथी तीसरी बार फिर अजय राय चुनाव लड़ रहा है, उस बेटे को, उस शेर को, उस महाबली को, उस बाहुबली को, हम कहेंगे बाहुबली को, यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी। क्योंकि इन्होंने सबको खरीद लिया, सब उनकी तरफ चले गए। एक पूर्व सांसद भी गए पीछे, गए ना गए, मगर यहाँ का लाल, यहाँ की सेवा करने वाला, यहाँ का नेता, यहाँ का बेटा अजय राय को, उनके पास कोई ऐसा सिक्का नहीं बना आज तक जो अजय राय को खरीद ले। अजय राय मजबूती से खड़ा है और अजय राय की ताकत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। अजय राय की ताकत, बनारस वो शहर, एक तरफ नजीर, एक तरफ कबीर, एक तरफ कमलापति त्रिपाठी और एक तरफ सहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो ताकत सारी अजय राय के साथ खड़ी है। इसलिए अजय राय मजबूती से मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात, वाराणसी में जब मोदी जी आए थे, बोले तो वाराणसी को हम टो बना देंगे, क्या क्योटो बना देंगे, जापान का एक शहर है। तो क्या लगता है आपके सर, क्योटो बना या? हाँ क्योटो। अरे भैया देख लो ना, एक क्योटो सुनो टोटो दे दी है, टोटो का शहर बना दिया है। सब पढ़े लिखे लोगों को, सारे पढ़े लिखे बच्चों को, जो जो सारी अधिकार मतलब पढ़ाई करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, सब बेचारे बस टोटो चला रहे, टोटो सारे टोटो चला रहे हैं। सड़कों में मैंने बताया ना, 2x2 के पत्थर से सड़कें बनी हुई हैं, 2 बाई, और वो तो पर्दे लगे हुए थे। सुनो यार, टोक्यो तो उससे ही पता चल गया। जो मालवीय प्रतिमा से और गोदलिया तक जो रोड शो हुआ, नगर निगम ने उस रोड पे प्रधान सेवक की कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोड शो में 150 गड्ढे भरे हैं। यही है रोडों का विकास। 150 गड्ढे नगर निगम ने। आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार इंडिया गठबंधन की रफ्तार देख लेना। मोदिया नहीं साथियों, क्या चाहता है? क्या नाम है? मेरा नाम हरि। इस साल कांग्रेस सरकार भेजना है। हमको गरीबों और बेसहारा की सरकार, बेसहारों की सरकार चाहिए। हम संविधान को बचाएंगे, जो संविधान को खत्म करेगा हम उनको खत्म कर देंगे। देश से अपना पूरा जान दे देंगे संविधान के लिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जो संविधान को हाथ लगाएगा उनको हम देश से खत्म कर देंगे, जाने नहीं देंगे यहाँ पर हम। चलिए ठीक है। तो साथियों, बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्यों है? सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है गल्फ कंट्री में। क्या है, जहाँ पेट्रोल पैदा होता है वहाँ पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है। उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होने पर उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी क्यों है? क्यों सबसे महंगी बिजली यहाँ पर मिल रही है? आपको आवश्यकता पे दीजिए 18 से 22 घंटे। आज भी देख लीजिए, अगल बगल के, अभी पानी लेने गया मैं, बगल में बोला कि 4 घंटे से बिजली नहीं है। ये हकीकत है, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। चमकाने से, खाली जो विश्वनाथ मंदिर को चमकाने से लोगों की दशा नहीं बदल गई है। लोगों की दशा आज भी जमीनी स्तर पर बड़ी खराब है। लोग दाने दाने को मोहताज है, खाने खाने को मोहताज है। यानी इस बार परिवर्तन, यानी इस बार पूरा परसेंट परिवर्तन है। गरीब को गलीज बनाना जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका पहले? आफ्ताब। ताब गुटका भरे जी हाँ। क्या माहौल है आपके अनुसार वाराणसी में? वाराणसी में इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन यानी अजय राय, मोदी का हवा पंचर। मोदी का हवा पंचर। क्यों 2 बार सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे 2 बार, ऐसी क्या बात? अरे यार कहा बता जाए, कैसे आदमी जिया था, वो तो आदमी जाना उनके महंगाई में, महंगाई के देखा, बेरोजगारी के देखा, हर चीज सब देखा।
वाराणसी में विकास हुआ या नहीं? कुछ नहीं, विकास का हुआ है? ये रोड बनाने से विकास हो जाएगा? धंधा नहीं चलेगा तो विकास हो जाएगा? धंधा तो चलना चाहिए। बुनकर, आप बुनकर में आते बुनकर में आते हैं। बुनकरों के लिए कुछ किया या नहीं किया? बहुत खराब पोजीशन है यार, मर रहे हैं खाने बिना, आदमी परेशान है इतना ज़्यादा, कहाँ बताया जाए। अजय राय से उम्मीद लग क्या है? अरे अजय राय को उम्मीद का, राहुल गांधी को उम्मीद लग रही है। राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी को उम्मीद लग रही है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन आ जाएगा केंद्र में? एकदम पक्का है। लेकिन एक सवाल है, विपक्ष कहती है अगर ईवीएम सिस्टम है मोदी जी की कुछ, तो इससे क्या होगा? क्या तो ईवीएम में हो ही रहा है, तो सही बात है राहुल का। अगर फिर से आ गए तब क्या होगा? और तब क्या आदमी क्या करेगा? आ जाएंगे तो उसमें संविधान खतरे में हो पूरी जाएगा, कोशिश करें इस बार परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो जाए।